आप अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए कहां तक जाना चाहेंगे जब आपके साथ खड़ा खुद वही शख्स हो जो उनके लिए सबसे बड़ा खतरा है? क्या एक सिंगल टूटी हुई सगाई पूरी लेगेसी के ढांचे को खंडित कर सकती है, या फिर रॉट ऑलरेडी डीप इन द फाउंडेशन था? वेलकम टू अ टेल ऑफ बिट्रेयल, जहां खून के रिश्तों को भरोसे की ठोकर पर परखा जाता है। हम उस घर में प्रवेश कर रहे हैं जो बाहरी नहीं बल्कि अंदरूनी मौत से घिरा है। इस सारी पीड़ा के केंद्र में है शरीन, जो एक जाल में उलझ चुकी है, जिसे बेरहम और किया धराए जाल में रखा गया है। उसका भाई फहम, जो हड़बड़ा और स्वभाव से अस्थिर है, उसने खुद ही अपनी सगाई तोड़ दी है, जिसकी आग तबाही मचा रही है। ये सिर्फ एक फेल्ड मैरिज नहीं है, बल्कि एक ऐसे शख्स की बात है जिसकी मिठास परस्तार पोशाक भी। इस घर में चारों तरफ सवाल, आंसू और बर्बादी की हवा है, जहां माँ बाप रियल टाइम में अपना संसार बिखरता देखते हैं। ये ड्रामा इतना रिलेंटलेस है कि अंदर घुटने लगता है। सोचिए आयरनी क्या है। एक दावेदार जो कहता था कि उसे चैलेंजेस अच्छे लगते हैं, लेकिन बेसिक कैरेक्टर नहीं सीखा कि फैमिली को कैसे देखना है। उसने केवल घर में ही दाखिल नहीं लिया था, बल्कि लाइफ को एक प्री प्लान्ड स्क्रिप्ट के साथ घुसा दिया था। शरीन को यह समझ आ गया कि वो किसी ऐसे गेम का पॉन थी जिसका उसे पता भी नहीं था। उसका घर में एक लिटरल फायर उठाना इमोशनल छुटकारा नहीं था, बल्कि अपने उस गर्दन को जलाना था जो उस पर थोपी गई थी। बाप का पछतावा पाएबल है। उसने ये भी मान लिया कि वो बेटी को बचाने में चूक गया। फिर है अनस, जिसे उन्होंने एक भूमिहीन पात्र समझा था, जिसे उन्होंने एक रोड़ा बताया था। लेकिन जब चिप्स डाउन थे, तो अनस ही था जो उनकी रक्षा ढाल बन गया और सब कुछ कुर्बान करने को भी तैयार था, जिसे उन्होंने कभी पहचाना ही नहीं। इस मीठे के चेहरे और शांत रहने वाले प्रोटेक्टर में एक मास्टर क्लास है इंसानी जजमेंट। फाहम का भाई, जो तनाव में लड़ता है, वो साबित कर देता है कि टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी अक्सर लोगों को अंधा बना देती है। हर सीन बेचैनी से भरा है। गुपचुप बैठकें, लीगल डॉक्यूमेंट्स का घोटाला, धन की भूख जो घर बनाकर भोगने की कोशिश है। ये मेसी है, ये लाउड है, और ये पेनफुली ह्यूमन है। आप ये देख रहे हैं कि पिता व्यवस्था चाहता है, माँ चिंता में डूबी है, और भाई बहन एक दूसरे को फील करना चाहते हैं। उन्हें ये डर है कि लोग ये जान जाएंगे, लेकिन लोग ऑलरेडी देख रहे हैं कि ये दरारें कितनी बढ़ रही हैं। ये हमें उस भूल की याद दिलाती है कि हम कितनी आसानी से पॉलिश सरफेस की चमक में बह जाते हैं और रस्ट को नजरअंदाज कर देते हैं। हमें उन वास्तविकताओं का सामना करना पड़ता है कि हमारे भीतर की शांति की सबसे बड़ी दुश्मन वही होती हैं जिन्हें हमने दिल खोलकर स्वागत किया है। जब सोशल स्टैंडिंग हथियार बन जाए और फैमिली प्राइड एक कीद बन जाए, तो सच्चाई ही सबसे बड़ा नुकसान होता है। हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां एक्सटर्नल अपीयरेंसेस आर करेंसी, लेकिन ये घर बताता है कि एक बार जो मास्क उतरा, तो कितनी भी रेप्यूटेशन रिपेयर नहीं कर पाएगी। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि फॉलआउट कैटास्ट्रॉफिक होगा। सून कंस्पिरेटर्स द्वारा बनाया गया लीगल ट्रैप एक डेस्परेट काउंटर स्ट्राइक ट्रिगर करेगा, जो उनकी फाइनेंशियल डेस्परेशन दिखा देगा। अनस प्रॉबली हाउस का हीरो होगा, लेकिन ये उनकी लॉयल्टी की कीमत होगी। फैमिली झटकी में इल्यूशन से बट गई है। उन्हें प्राइड की जांच से आगे बढ़ना पड़ेगा। ट्रस्ट एक मिरर है, जो एक बार टूटा तो अपनी इमेज नहीं दिखाता, बल्कि शार्प एजेस दिखाता है। आप अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए कहां तक जाना चाहेंगे जब आपके साथ खड़ा खुद वही शख्स हो जो उनके लिए सबसे बड़ा खतरा है? क्या एक सिंगल टूटी हुई सगाई पूरी लेगेसी के ढांचे को खंडित कर सकती है, या फिर रॉट ऑलरेडी डीप इन द फाउंडेशन था? वेलकम टू अ टेल ऑफ बिट्रेयल, जहां खून के रिश्तों को भरोसे की ठोकर पर परखा जाता है। हम उस घर में प्रवेश कर रहे हैं जो बाहरी नहीं बल्कि अंदरूनी मौत से घिरा है। इस सारी पीड़ा के केंद्र में है शरीन, जो एक जाल में उलझ चुकी है, जिसे बेरहम और किया धराए जाल में रखा गया है। उसका भाई फहम, जो हड़बड़ा और स्वभाव से अस्थिर है, उसने खुद ही अपनी सगाई तोड़ दी है, जिसकी आग तबाही मचा रही है। ये सिर्फ एक फेल्ड मैरिज नहीं है, बल्कि एक ऐसे शख्स की बात है जिसकी मिठास परस्तार पोशाक भी। इस घर में चारों तरफ सवाल, आंसू और बर्बादी की हवा है, जहां माँ बाप रियल टाइम में अपना संसार बिखरता देखते हैं। ये ड्रामा इतना रिलेंटलेस है कि अंदर घुटने लगता है। सोचिए आयरनी क्या है। एक दावेदार जो कहता था कि उसे चैलेंजेस अच्छे लगते हैं, लेकिन बेसिक कैरेक्टर नहीं सीखा कि फैमिली को कैसे देखना है। उसने केवल घर में ही दाखिल नहीं लिया था, बल्कि लाइफ को एक प्री प्लान्ड स्क्रिप्ट के साथ घुसा दिया था। शरीन को यह समझ आ गया कि वो किसी ऐसे गेम का पॉन थी जिसका उसे पता भी नहीं था। उसका घर में एक लिटरल फायर उठाना इमोशनल छुटकारा नहीं था, बल्कि अपने उस गर्दन को जलाना था जो उस पर थोपी गई थी। बाप का पछतावा पाएबल है। उसने ये भी मान लिया कि वो बेटी को बचाने में चूक गया। फिर है अनस, जिसे उन्होंने एक भूमिहीन पात्र समझा था,
जिसे उन्होंने एक रोड़ा बताया था। लेकिन जब चिप्स डाउन थे तो अनस ही था जो उनकी रक्षा ढाल बन गया और सब कुछ कुर्बान करने को भी तैयार था, जिसे उन्होंने कभी पहचाना ही नहीं। इस मीठे के चेहरे और शांत रहने वाले प्रोटेक्टर में एक मास्टर क्लास है इंसानी जजमेंट। फाहम का भाई जो तनाव में लड़ता है, वो साबित कर देता है कि टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी अक्सर लोगों को अंधा बना देती है। हर सीन बेचैनी से भरा है। गुपचुप बैठकें, लीगल डॉक्यूमेंट्स का घोटाला, धन की भूख जो घर बनाकर भोगने की कोशिश है। ये मेसी है, ये लाउड है और ये पेनफुली ह्यूमन है। आप ये देख रहे हैं कि पिता व्यवस्था चाहता है, माँ चिंता में डूबी है और भाई बहन एक दूसरे को फील करना चाहते हैं। उन्हें ये डर है कि लोग ये जान जाएंगे, लेकिन लोग ऑलरेडी देख रहे हैं कि ये दरारें कितनी बढ़ रही हैं। ये हमें उस भूल की याद दिलाती है कि हम कितनी आसानी से पॉलिश सरफेस की चमक में बह जाते हैं और रस्ट को नजरअंदाज कर देते हैं। हमें उन वास्तविकताओं का सामना करना पड़ता है कि हमारे भीतर की शांति की सबसे बड़ी दुश्मन वही होती है जिन्हें हमने दिल खोलकर स्वागत किया है। जब सोशल स्टैंडिंग हथियार बन जाए और फैमिली प्राइड एक कीड बन जाए तो सच्चाई ही सबसे बड़ा नुकसान होता है। हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां एक्सटर्नल अपीयरेंसेस आर करेंसी, लेकिन ये घर बताता है कि एक बार जो मास्क उतरा तो कितनी भी रेप्यूटेशन रिपेयर नहीं कर पाएगी। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि फॉलआउट कैटास्ट्रॉफिक होगा। सून कंस्पिरेटर्स द्वारा बनाया गया लीगल ट्रैप एक डेस्परेट काउंटर स्ट्राइक ट्रिगर करेगा जो उनकी फाइनेंशियल डेस्परेशन दिखा देगा। अनस प्रॉबेबली हाउस का हीरो होगा, लेकिन ये उनकी लॉयल्टी की कीमत होगी। फैमिली झटकी में इल्यूशन से बट गई है, उन्हें प्राइड की जांच से आगे बढ़ना पड़ेगा। ट्रस्ट एक मिरर है जो एक बार टूटा तो अपनी इमेज नहीं दिखाता, बल्कि शार्प एजेस दिखाता है। आप अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए कहां तक जाना चाहेंगे जब आपके साथ खड़ा खुद वही शख्स हो जो उनके लिए सबसे बड़ा खतरा है? क्या एक सिंगल टूटी हुई सगाई पूरी लेगेसी के ढांचे को खंडित कर सकती है, या फिर रॉट ऑलरेडी डीप इन द फाउंडेशन था? वेलकम टू अ टेल ऑफ बिट्रेयल, जहां खून के रिश्तों को भरोसे की ठोकर पर परखा जाता है। हम उस घर में प्रवेश कर रहे हैं जो बाहरी नहीं बल्कि अंदरूनी मौत से घिरा है। इस सारी पीड़ा के केंद्र में है शरीन, जो एक जाल में उलझ चुकी है, जिसे बेरहम और किया धराई जाल में रखा गया है। उसका भाई फहम, जो हड़बड़ा और स्वभाव से अस्थिर है, उसने खुद ही अपनी सगाई तोड़ दी है, जिसकी आग तबाही मचा रही है। ये सिर्फ एक फेल्ड मैरिज नहीं है, बल्कि एक ऐसे शख्स की बात है जिसकी मिठास परस्तार पोशाक भी। इस घर में चारों तरफ सवाल, आंसू और बर्बादी की हवा है, जहां माँ बाप रियल टाइम में अपना संसार बिखरता देखते हैं। ये ड्रामा इतना रिलेंटलेस है कि अंदर घुटने लगता है। सोचिए आयरनी क्या है। एक दावेदार जो कहता था कि उसे चैलेंजेस अच्छे लगते हैं, लेकिन बेसिक कैरेक्टर नहीं सीखा कि फैमिली को कैसे देखना है। उसने केवल घर में ही दाखिल नहीं लिया था, बल्कि लाइफ को एक प्री प्लान्ड स्क्रिप्ट के साथ घुसा दिया था। शरीन को यह समझ आ गया कि वो किसी ऐसे गेम का पॉन थी जिसका उसे पता भी नहीं था। उसका घर में एक लिटरल फायर उठाना इमोशनल छुटकारा नहीं था, बल्कि अपने उस गर्दन को जलाना था जो उस पर थोपी गई थी। बाप का पछतावा पाएबल है। उसने ये भी मान लिया कि वो बेटी को बचाने में चूक गया। फिर है अनस, जिसे उन्होंने एक भूमिहीन पात्र समझा था, जिसे उन्होंने एक रोड़ा बताया था। लेकिन जब चिप्स डाउन थे तो अनस ही था जो उनकी रक्षा ढाल बन गया और सब कुछ कुर्बान करने को भी तैयार था, जिसे उन्होंने कभी पहचाना ही नहीं। इस मीठे के चेहरे और शांत रहने वाले प्रोटेक्टर में एक मास्टर क्लास है इंसानी जजमेंट। फाहम का भाई जो तनाव में लड़ता है, वो साबित कर देता है कि टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी अक्सर लोगों को अंधा बना देती है। हर सीन बेचैनी से भरा है। गुपचुप बैठकें, लीगल डॉक्यूमेंट्स का घोटाला, धन की भूख जो घर बनाकर भोगने की कोशिश है। ये मेसी है, ये लाउड है और ये पेनफुली ह्यूमन है। आप ये देख रहे हैं कि पिता व्यवस्था चाहता है, माँ चिंता में डूबी है और भाई बहन एक दूसरे को फील करना चाहते हैं। उन्हें ये डर है कि लोग ये जान जाएंगे, लेकिन लोग ऑलरेडी देख रहे हैं कि ये दरारें कितनी बढ़ रही हैं। ये हमें उस भूल की याद दिलाती है कि हम कितनी आसानी से पॉलिश सरफेस की चमक में बह जाते हैं और रस्ट को नजरअंदाज कर देते हैं। हमें उन वास्तविकताओं का सामना करना पड़ता है कि हमारे भीतर की शांति की सबसे बड़ी दुश्मन वही होती है जिन्हें हमने दिल खोलकर स्वागत किया है। जब सोशल स्टैंडिंग हथियार बन जाए और फैमिली प्राइड एक कीड बन जाए तो सच्चाई ही सबसे बड़ा नुकसान होता है। हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां एक्सटर्नल अपीयरेंसेस आर करेंसी, लेकिन ये घर बताता है कि एक बार जो मास्क उतरा तो कितनी भी रेप्यूटेशन रिपेयर नहीं कर पाएगी। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि फॉलआउट कैटास्ट्रॉफिक होगा। सून कंस्पिरेटर्स द्वारा बनाया गया लीगल ट्रैप एक डेस्परेट काउंटर स्ट्राइक ट्रिगर करेगा जो उनकी फाइनेंशियल डेस्परेशन दिखा देगा। अनस प्रॉबेबली हाउस का हीरो होगा, लेकिन ये उनकी लॉयल्टी की कीमत होगी। फैमिली झटकी में इल्यूशन से बट गई है, उन्हें प्राइड की जांच से आगे बढ़ना पड़ेगा।
ट्रस्ट एक मिरर है जो एक बार टूटा तो अपनी इमेज नहीं दिखाता, बल्कि शार्प एजेस दिखाता है। आप अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए कहां तक जाना चाहेंगे जब आपके साथ खड़ा खुद वही शख्स हो जो उनके लिए सबसे बड़ा खतरा है? क्या एक सिंगल टूटी हुई सगाई पूरी लेगेसी के ढांचे को खंडित कर सकती है, या फिर रॉट ऑलरेडी डीप इन द फाउंडेशन था? वेलकम टू अ टेल ऑफ बिट्रेयल, जहां खून के रिश्तों को भरोसे की ठोकर पर परखा जाता है। हम उस घर में प्रवेश कर रहे हैं जो बाहरी नहीं बल्कि अंदरूनी मौत से घिरा है। इस सारी पीड़ा के केंद्र में है शरीन, जो एक जाल में उलझ चुकी है, जिसे बेरहम और किया धराई जाल में रखा गया है। उसका भाई फहम, जो हड़बड़ा और स्वभाव से अस्थिर है, उसने खुद ही अपनी सगाई तोड़ दी है, जिसकी आग तबाही मचा रही है। ये सिर्फ एक फेल्ड मैरिज नहीं है, बल्कि एक ऐसे शख्स की बात है जिसकी मिठास परस्तार पोशाक भी। इस घर में चारों तरफ सवाल, आंसू और बर्बादी की हवा है, जहां माँ बाप रियल टाइम में अपना संसार बिखरता देखते हैं। ये ड्रामा इतना रिलेंटलेस है कि अंदर घुटने लगता है। सोचिए आयरनी क्या है। एक दावेदार जो कहता था कि उसे चैलेंजेस अच्छे लगते हैं, लेकिन बेसिक कैरेक्टर नहीं सीखा कि फैमिली को कैसे देखना है। उसने केवल घर में ही दाखिल नहीं लिया था, बल्कि लाइफ को एक प्री प्लान्ड स्क्रिप्ट के साथ घुसा दिया था। शरीन को यह समझ आ गया कि वो किसी ऐसे गेम का पॉन थी जिसका उसे पता भी नहीं था। उसका घर में एक लिटरल फायर उठाना इमोशनल छुटकारा नहीं था, बल्कि अपने उस गर्दन को जलाना था जो उस पर थोपी गई थी। बाप का पछतावा पाएबल है। उसने ये भी मान लिया कि वो बेटी को बचाने में चूक गया। फिर है अनस, जिसे उन्होंने एक भूमिहीन पात्र समझा था, जिसे उन्होंने एक रोड़ा बताया था। लेकिन जब चिप्स डाउन थे, तो अनस ही था जो उनकी रक्षा ढाल बन गया और सब कुछ कुर्बान करने को भी तैयार था, जिसे उन्होंने कभी पहचाना ही नहीं। इस मीठे के चेहरे और शांत रहने वाले प्रोटेक्टर में एक मास्टर क्लास है इंसानी जजमेंट। फाहम का भाई, जो तनाव में लड़ता है, वो साबित कर देता है कि टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी अक्सर लोगों को अंधा बना देती है। हर सीन बेचैनी से भरा है। गुपचुप बैठकें, लीगल डॉक्यूमेंट्स का घोटाला, धन की भूख जो घर बनाकर भोगने की कोशिश है। ये मेसी है, ये लाउड है, और ये पेनफुली ह्यूमन है। आप ये देख रहे हैं कि पिता व्यवस्था चाहता है, माँ चिंता में डूबी है, और भाई बहन एक दूसरे को फील करना चाहते हैं। उन्हें ये डर है कि लोग ये जान जाएंगे, लेकिन लोग ऑलरेडी देख रहे हैं कि ये दरारें कितनी बढ़ रही हैं। ये हमें उस भूल की याद दिलाती है कि हम कितनी आसानी से पॉलिश सरफेस की चमक में बह जाते हैं और रस्ट को नजरअंदाज कर देते हैं। हमें उन वास्तविकताओं का सामना करना पड़ता है कि हमारे भीतर की शांति की सबसे बड़ी दुश्मन वही होती है जिन्हें हमने दिल खोलकर स्वागत किया है। जब सोशल स्टैंडिंग हथियार बन जाए और फैमिली प्राइड एक कीड बन जाए, तो सच्चाई ही सबसे बड़ा नुकसान होता है। हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां एक्सटर्नल अपीयरेंसेस आर करेंसी, लेकिन ये घर बताता है कि एक बार जो मास्क उतरा, तो कितनी भी रेप्यूटेशन रिपेयर नहीं कर पाएगी। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि फॉलआउट कैटास्ट्रॉफिक होगा। सून कंस्पिरेटर्स द्वारा बनाया गया लीगल ट्रैप एक डेस्परेट काउंटर स्ट्राइक ट्रिगर करेगा, जो उनकी फाइनेंशियल डेस्परेशन दिखा देगा। अनस प्रॉबली हाउस का हीरो होगा, लेकिन ये उनकी लॉयल्टी की कीमत होगी। फैमिली झटकी में इल्यूशन से बट गई है। उन्हें प्राइड की जांच से आगे बढ़ना पड़ेगा। ट्रस्ट एक मिरर है जो एक बार टूटा तो अपनी इमेज नहीं दिखाता, बल्कि शार्प एजेस दिखाता है। आप अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए कहां तक जाना चाहेंगे जब आपके साथ खड़ा खुद वही शख्स हो जो उनके लिए सबसे बड़ा खतरा है? क्या एक सिंगल टूटी हुई सगाई पूरी लेगेसी के ढांचे को खंडित कर सकती है, या फिर रॉट ऑलरेडी डीप इन द फाउंडेशन था? वेलकम टू अ टेल ऑफ बिट्रेयल, जहां खून के रिश्तों को भरोसे की ठोकर पर परखा जाता है। हम उस घर में प्रवेश कर रहे हैं जो बाहरी नहीं बल्कि अंदरूनी मौत से घिरा है। इस सारी पीड़ा के केंद्र में है शरीन, जो एक जाल में उलझ चुकी है, जिसे बेरहम और किया धराई जाल में रखा गया है। उसका भाई फहम, जो हड़बड़ा और स्वभाव से अस्थिर है, उसने खुद ही अपनी सगाई तोड़ दी है, जिसकी आग तबाही मचा रही है। ये सिर्फ एक फेल्ड मैरिज नहीं है, बल्कि एक ऐसे शख्स की बात है जिसकी मिठास परस्तार पोशाक भी। इस घर में चारों तरफ सवाल, आंसू और बर्बादी की हवा है, जहां माँ बाप रियल टाइम में अपना संसार बिखरता देखते हैं। ये ड्रामा इतना रिलेंटलेस है कि अंदर घुटने लगता है। सोचिए आयरनी क्या है। एक दावेदार जो कहता था कि उसे चैलेंजेस अच्छे लगते हैं, लेकिन बेसिक कैरेक्टर नहीं सीखा कि फैमिली को कैसे देखना है। उसने केवल घर में ही दाखिल नहीं लिया था, बल्कि लाइफ को एक प्री प्लान्ड स्क्रिप्ट के साथ घुसा दिया था। शरीन को यह समझ आ गया कि वो किसी ऐसे गेम का पॉन थी जिसका उसे पता भी नहीं था। उसका घर में एक लिटरल फायर उठाना इमोशनल छुटकारा नहीं था, बल्कि अपने उस गर्दन को जलाना था जो उस पर थोपी गई थी। बाप का पछतावा पाएबल है। उसने ये भी मान लिया कि वो बेटी को बचाने में चूक गया।
फिर है अनस, जिसे उन्होंने एक भूमिहीन पात्र समझा था, जिसे उन्होंने एक रोड़ा बताया था। लेकिन जब चिप्स डाउन थे तो अनस ही था जो उनकी रक्षा ढाल बन गया और सब कुछ कुर्बान करने को भी तैयार था, जिसे उन्होंने कभी पहचाना ही नहीं। इस मीठे के चेहरे और शांत रहने वाले प्रोटेक्टर में एक मास्टर क्लास है इंसानी जजमेंट। फाहम का भाई जो तनाव में लड़ता है, वो साबित कर देता है कि टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी अक्सर लोगों को अंधा बना देती है। हर सीन बेचैनी से भरा है। गुपचुप बैठकें, लीगल डॉक्यूमेंट्स का घोटाला, धन की भूख जो घर बनाकर भोगने की कोशिश है। ये मेसी है, ये लाउड है और ये पेनफुली ह्यूमन है। आप ये देख रहे हैं कि पिता व्यवस्था चाहता है, माँ चिंता में डूबी है और भाई बहन एक दूसरे को फील करना चाहते हैं। उन्हें ये डर है कि लोग ये जान जाएंगे, लेकिन लोग ऑलरेडी देख रहे हैं कि ये दरारें कितनी बढ़ रही हैं। ये हमें उस भूल की याद दिलाती है कि हम कितनी आसानी से पॉलिश सरफेस की चमक में बह जाते हैं और रस्ट को नजरअंदाज कर देते हैं। हमें उन वास्तविकताओं का सामना करना पड़ता है कि हमारे भीतर की शांति की सबसे बड़ी दुश्मन वही होती हैं जिन्हें हमने दिल खोलकर स्वागत किया है। जब सोशल स्टैंडिंग हथियार बन जाए और फैमिली प्राइड एक कीड बन जाए, तो सच्चाई ही सबसे बड़ा नुकसान होता है। हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां एक्सटर्नल अपीयरेंसेस आर करेंसी, लेकिन ये घर बताता है कि एक बार जो मास्क उतरा तो कितनी भी रेप्यूटेशन रिपेयर नहीं कर पाएगी। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि फॉलआउट कैटास्ट्रॉफिक होगा। सून कंस्पिरेटर्स द्वारा बनाया गया लीगल ट्रैप एक डेस्परेट काउंटर स्ट्राइक ट्रिगर करेगा, जो उनकी फाइनेंशियल डेस्परेशन दिखा देगा। अनस प्रोबेबली हाउस का हीरो होगा, लेकिन ये उनकी लॉयल्टी की कीमत होगी। फैमिली झटकी में इल्यूशन से बट गई है, उन्हें प्राइड की जांच से आगे बढ़ना पड़ेगा। ट्रस्ट एक मिरर है जो एक बार टूटा तो अपनी इमेज नहीं दिखाता, बल्कि शार्प एजेस दिखाता है। आप अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए कहां तक जाना चाहेंगे जब आपके साथ खड़ा खुद वही शख्स हो जो उनके लिए सबसे बड़ा खतरा है? क्या एक सिंगल टूटी हुई सगाई पूरी लेगेसी के ढांचे को खंडित कर सकती है, या फिर रॉट ऑलरेडी डीप इन द फाउंडेशन था? वेलकम टू अ टेल ऑफ बिट्रेयल, जहां खून के रिश्तों को भरोसे की ठोकर पर परखा जाता है। हम उस घर में प्रवेश कर रहे हैं जो बाहरी नहीं बल्कि अंदरूनी मौत से घिरा है। इस सारी पीड़ा के केंद्र में है शरीन, जो एक जाल में उलझ चुकी है, जिसे बेरहम और किया धराई जाल में रखा गया है। उसका भाई फहम, जो हड़बड़ा और स्वभाव से अस्थिर है, उसने खुद ही अपनी सगाई तोड़ दी है, जिसकी आग तबाही मचा रही है। ये सिर्फ एक फेल्ड मैरिज नहीं है, बल्कि एक ऐसे शख्स की बात है जिसकी मिठास परस्तार पोशाक भी। इस घर में चारों तरफ सवाल, आंसू और बर्बादी की हवा है, जहां माँ बाप रियल टाइम में अपना संसार बिखरता देखते हैं। ये ड्रामा इतना रिलेंटलेस है कि अंदर घुटने लगता है। सोचिए आयरनी क्या है। एक दावेदार जो कहता था कि उसे चैलेंजेस अच्छे लगते हैं, लेकिन बेसिक कैरेक्टर नहीं सीखा कि फैमिली को कैसे देखना है। उसने केवल घर में ही दाखिल नहीं लिया था, बल्कि लाइफ को एक प्री प्लान्ड स्क्रिप्ट के साथ घुसा दिया था। शरीन को यह समझ आ गया कि वो किसी ऐसे गेम का पॉन थी जिसका उसे पता भी नहीं था। उसका घर में एक लिटरल फायर उठाना इमोशनल छुटकारा नहीं था, बल्कि अपने उस गर्दन को जलाना था जो उस पर थोपी गई थी। बाप का पछतावा पाएबल है। उसने ये भी मान लिया कि वो बेटी को बचाने में चूक गया। फिर है अनस, जिसे उन्होंने एक भूमिहीन पात्र समझा था, जिसे उन्होंने एक रोड़ा बताया था। लेकिन जब चिप्स डाउन थे तो अनस ही था जो उनकी रक्षा ढाल बन गया और सब कुछ कुर्बान करने को भी तैयार था, जिसे उन्होंने कभी पहचाना ही नहीं। इस मीठे के चेहरे और शांत रहने वाले प्रोटेक्टर में एक मास्टर क्लास है इंसानी जजमेंट। फाहम का भाई जो तनाव में लड़ता है, वो साबित कर देता है कि टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी अक्सर लोगों को अंधा बना देती है। हर सीन बेचैनी से भरा है। गुपचुप बैठकें, लीगल डॉक्यूमेंट्स का घोटाला, धन की भूख जो घर बनाकर भोगने की कोशिश है। ये मेसी है, ये लाउड है और ये पेनफुली ह्यूमन है। आप ये देख रहे हैं कि पिता व्यवस्था चाहता है, माँ चिंता में डूबी है और भाई बहन एक दूसरे को फील करना चाहते हैं। उन्हें ये डर है कि लोग ये जान जाएंगे, लेकिन लोग ऑलरेडी देख रहे हैं कि ये दरारें कितनी बढ़ रही हैं। ये हमें उस भूल की याद दिलाती है कि हम कितनी आसानी से पॉलिश सरफेस की चमक में बह जाते हैं और रस्ट को नजरअंदाज कर देते हैं। हमें उन वास्तविकताओं का सामना करना पड़ता है कि हमारे भीतर की शांति की सबसे बड़ी दुश्मन वही होती हैं जिन्हें हमने दिल खोलकर स्वागत किया है। जब सोशल स्टैंडिंग हथियार बन जाए और फैमिली प्राइड एक कीड बन जाए, तो सच्चाई ही सबसे बड़ा नुकसान होता है। हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां एक्सटर्नल अपीयरेंसेस आर करेंसी, लेकिन ये घर बताता है कि एक बार जो मास्क उतरा तो कितनी भी रेप्यूटेशन रिपेयर नहीं कर पाएगी। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि फॉलआउट कैटास्ट्रॉफिक होगा। सून कंस्पिरेटर्स द्वारा बनाया गया लीगल ट्रैप एक डेस्परेट काउंटर स्ट्राइक ट्रिगर करेगा, जो उनकी फाइनेंशियल डेस्परेशन दिखा देगा। अनस प्रोबेबली हाउस का हीरो होगा, लेकिन ये उनकी लॉयल्टी की कीमत होगी। फैमिली झटकी में इल्यूशन से बट गई है, उन्हें प्राइड की जांच से आगे बढ़ना पड़ेगा।
ट्रस्ट एक मिरर है जो एक बार टूटा तो अपनी इमेज नहीं दिखाता, बल्कि शार्प एजेस दिखाता है। आप अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए कहां तक जाना चाहेंगे जब आपके साथ खड़ा खुद वही शख्स हो जो उनके लिए सबसे बड़ा खतरा है? क्या एक सिंगल टूटी हुई सगाई पूरी लेगेसी के ढांचे को खंडित कर सकती है, या फिर रॉट ऑलरेडी डीप इन द फाउंडेशन था? वेलकम टू अ टेल ऑफ बिट्रेयल, जहां खून के रिश्तों को भरोसे की ठोकर पर परखा जाता है। हम उस घर में प्रवेश कर रहे हैं जो बाहरी नहीं बल्कि अंदरूनी मौत से घिरा है। इस सारी पीड़ा के केंद्र में है शरीन, जो एक जाल में उलझ चुकी है, जिसे बेरहम और किया धराई जाल में रखा गया है। उसका भाई फहम, जो हड़बड़ा और स्वभाव से अस्थिर है, उसने खुद ही अपनी सगाई तोड़ दी है, जिसकी आग तबाही मचा रही है। ये सिर्फ एक फेल्ड मैरिज नहीं है, बल्कि एक ऐसे शख्स की बात है जिसकी मिठास परस्तार पोशाक भी। इस घर में चारों तरफ सवाल, आंसू और बर्बादी की हवा है, जहां माँ बाप रियल टाइम में अपना संसार बिखरता देखते हैं। ये ड्रामा इतना रिलेंटलेस है कि अंदर घुटने लगता है। सोचिए आयरनी क्या है। एक दावेदार जो कहता था कि उसे चैलेंजेस अच्छे लगते हैं, लेकिन बेसिक कैरेक्टर नहीं सीखा कि फैमिली को कैसे देखना है। उसने केवल घर में ही दाखिल नहीं लिया था, बल्कि लाइफ को एक प्री प्लान्ड स्क्रिप्ट के साथ घुसा दिया था। शरीन को यह समझ आ गया कि वो किसी ऐसे गेम का पॉन थी जिसका उसे पता भी नहीं था। उसका घर में एक लिटरल फायर उठाना इमोशनल छुटकारा नहीं था, बल्कि अपने उस गर्दन को जलाना था जो उस पर थोपी गई थी। बाप का पछतावा पाएबल है। उसने ये भी मान लिया कि वो बेटी को बचाने में चूक गया। फिर है अनस, जिसे उन्होंने एक भूमिहीन पात्र समझा था, जिसे उन्होंने एक रोड़ा बताया था। लेकिन जब चिप्स डाउन थे, तो अनस ही था जो उनकी रक्षा ढाल बन गया और सब कुछ कुर्बान करने को भी तैयार था, जिसे उन्होंने कभी पहचाना ही नहीं। इस मीठे के चेहरे और शांत रहने वाले प्रोटेक्टर में एक मास्टर क्लास है इंसानी जजमेंट। फाहम का भाई, जो तनाव में लड़ता है, वो साबित कर देता है कि टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी अक्सर लोगों को अंधा बना देती है। हर सीन बेचैनी से भरा है। गुपचुप बैठकें, लीगल डॉक्यूमेंट्स का घोटाला, धन की भूख जो घर बनाकर भोगने की कोशिश है। ये मेसी है, ये लाउड है और ये पेनफुली ह्यूमन है। आप ये देख रहे हैं कि पिता व्यवस्था चाहता है, माँ चिंता में डूबी है और भाई बहन एक दूसरे को फील करना चाहते हैं। उन्हें ये डर है कि लोग ये जान जाएंगे, लेकिन लोग ऑलरेडी देख रहे हैं कि ये दरारें कितनी बढ़ रही हैं। ये हमें उस भूल की याद दिलाती है कि हम कितनी आसानी से पॉलिश सरफेस की चमक में बह जाते हैं और रस्ट को नजरअंदाज कर देते हैं। हमें उन वास्तविकताओं का सामना करना पड़ता है कि हमारे भीतर की शांति की सबसे बड़ी दुश्मन वही होती हैं जिन्हें हमने दिल खोलकर स्वागत किया है। जब सोशल स्टैंडिंग हथियार बन जाए और फैमिली प्राइड एक कीद बन जाए, तो सच्चाई ही सबसे बड़ा नुकसान होता है। हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां एक्सटर्नल अपीयरेंसेस आर करेंसी, लेकिन ये घर बताता है कि एक बार जो मास्क उतरा, तो कितनी भी रेप्यूटेशन रिपेयर नहीं कर पाएगी। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि फॉलआउट कैटास्ट्रॉफिक होगा। सून कंस्पिरेटर्स द्वारा बनाया गया लीगल ट्रैप एक डेस्परेट काउंटर स्ट्राइक ट्रिगर करेगा, जो उनकी फाइनेंशियल डेस्परेशन दिखा देगा। अनस प्रॉबली हाउस का हीरो होगा, लेकिन ये उनकी लॉयल्टी की कीमत होगी। फैमिली झटकी में इल्यूशन से बट गई है। उन्हें प्राइड की जांच से आगे बढ़ना पड़ेगा। ट्रस्ट एक मिरर है जो एक बार टूटा तो अपनी इमेज नहीं दिखाता, बल्कि शार्प एजेस दिखाता है। आप अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए कहां तक जाना चाहेंगे जब आपके साथ खड़ा खुद वही शख्स हो जो उनके लिए सबसे बड़ा खतरा है? क्या एक सिंगल टूटी हुई सगाई पूरी लेगेसी के ढांचे को खंडित कर सकती है, या फिर रॉट ऑलरेडी डीप इन द फाउंडेशन था? वेलकम टू अ टेल ऑफ बिट्रेयल, जहां खून के रिश्तों को भरोसे की ठोकर पर परखा जाता है। हम उस घर में प्रवेश कर रहे हैं जो बाहरी नहीं बल्कि अंदरूनी मौत से घिरा है। इस सारी पीड़ा के केंद्र में है शरीन, जो एक जाल में उलझ चुकी है, जिसे बेरहम और किया धराई जाल में रखा गया है। उसका भाई फहम, जो हड़बड़ा और स्वभाव से अस्थिर है, उसने खुद ही अपनी सगाई तोड़ दी है, जिसकी आग तबाही मचा रही है। ये सिर्फ एक फेल्ड मैरिज नहीं है, बल्कि एक ऐसे शख्स की बात है जिसकी मिठास परस्तार पोशाक भी। इस घर में चारों तरफ सवाल, आंसू और बर्बादी की हवा है, जहां माँ बाप रियल टाइम में अपना संसार बिखरता देखते हैं। ये ड्रामा इतना रिलेंटलेस है कि अंदर घुटने लगता है। सोचिए आयरनी क्या है। एक दावेदार जो कहता था कि उसे चैलेंजेस अच्छे लगते हैं, लेकिन बेसिक कैरेक्टर नहीं सीखा कि फैमिली को कैसे देखना है। उसने केवल घर में ही दाखिल नहीं लिया था, बल्कि लाइफ को एक प्री प्लान्ड स्क्रिप्ट के साथ घुसा दिया था। शरीन को यह समझ आ गया कि वो किसी ऐसे गेम का पॉन थी जिसका उसे पता भी नहीं था। उसका घर में एक लिटरल फायर उठाना इमोशनल छुटकारा नहीं था, बल्कि अपने उस गर्दन को जलाना था जो उस पर थोपी गई थी। बाप का पछतावा पाएबल है। उसने ये भी मान लिया कि वो बेटी को बचाने में चूक गया।
फिर है अनस, जिसे उन्होंने एक भूमिहीन पात्र समझा था, जिसे उन्होंने एक रोड़ा बताया था। लेकिन जब चिप्स डाउन थे, तो अनस ही था जो उनकी रक्षा ढाल बन गया और सब कुछ कुर्बान करने को भी तैयार था, जिसे उन्होंने कभी पहचाना ही नहीं। इस मीठे के चेहरे और शांत रहने वाले प्रोटेक्टर में एक मास्टर क्लास है इंसानी जजमेंट। फाहम का भाई जो तनाव में लड़ता है, वो साबित कर देता है कि टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी अक्सर लोगों को अंधा बना देती है। हर सीन बेचैनी से भरा है। गुपचुप बैठकें, लीगल डॉक्यूमेंट्स का घोटाला, धन की भूख जो घर बनाकर भोगने की कोशिश है। ये मेसी है, ये लाउड है और ये पेनफुली ह्यूमन है। आप ये देख रहे हैं कि पिता व्यवस्था चाहता है, माँ चिंता में डूबी है और भाई बहन एक दूसरे को फील करना चाहते हैं। उन्हें ये डर है कि लोग ये जान जाएंगे, लेकिन लोग ऑलरेडी देख रहे हैं कि ये दरारें कितनी बढ़ रही हैं। ये हमें उस भूल की याद दिलाती है कि हम कितनी आसानी से पॉलिश सरफेस की चमक में बह जाते हैं और रस्ट को नजरअंदाज कर देते हैं। हमें उन वास्तविकताओं का सामना करना पड़ता है कि हमारे भीतर की शांति की सबसे बड़ी दुश्मन वही होती हैं जिन्हें हमने दिल खोलकर स्वागत किया है। जब सोशल स्टैंडिंग हथियार बन जाए और फैमिली प्राइड एक कीड बन जाए, तो सच्चाई ही सबसे बड़ा नुकसान होता है। हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां एक्सटर्नल अपीयरेंसेस आर करेंसी, लेकिन ये घर बताता है कि एक बार जो मास्क उतरा, तो कितनी भी रेप्यूटेशन रिपेयर नहीं कर पाएगी। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि फॉलआउट कैटास्ट्रॉफिक होगा। सून कंस्पिरेटर्स द्वारा बनाया गया लीगल ट्रैप एक डेस्परेट काउंटर स्ट्राइक ट्रिगर करेगा, जो उनकी फाइनेंशियल डेस्परेशन दिखा देगा। अनस प्रोबेबली हाउस का हीरो होगा, लेकिन ये उनकी लॉयल्टी की कीमत होगी। फैमिली झटकी में इल्यूशन से बट गई है, उन्हें प्राइड की जांच से आगे बढ़ना पड़ेगा। ट्रस्ट एक मिरर है, जो एक बार टूटा तो अपनी इमेज नहीं दिखाता, बल्कि शार्प एजेस दिखाता है। आप अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए कहां तक जाना चाहेंगे जब आपके साथ खड़ा खुद वही शख्स हो जो उनके लिए सबसे बड़ा खतरा है? क्या एक सिंगल टूटी हुई सगाई पूरी लेगेसी के ढांचे को खंडित कर सकती है, या फिर रॉट ऑलरेडी डीप इन द फाउंडेशन था? वेलकम टू अ टेल ऑफ बिट्रेयल, जहां खून के रिश्तों को भरोसे की ठोकर पर परखा जाता है। हम उस घर में प्रवेश कर रहे हैं जो बाहरी नहीं बल्कि अंदरूनी मौत से घिरा है। इस सारी पीड़ा के केंद्र में है शरीन, जो एक जाल में उलझ चुकी है, जिसे बेरहम और किया धराए जाल में रखा गया है। उसका भाई फहम, जो हड़बड़ा और स्वभाव से अस्थिर है, उसने खुद ही अपनी सगाई तोड़ दी है, जिसकी आग तबाही मचा रही है। ये सिर्फ एक फेल्ड मैरिज नहीं है, बल्कि एक ऐसे शख्स की बात है जिसकी मिठास परस्तार पोशाक भी। इस घर में चारों तरफ सवाल, आंसू और बर्बादी की हवा है, जहां माँ बाप रियल टाइम में अपना संसार बिखरता देखते हैं। ये ड्रामा इतना रिलेंटलेस है कि अंदर घुटने लगता है। सोचिए आयरनी क्या है। एक दावेदार जो कहता था कि उसे चैलेंजेस अच्छे लगते हैं, लेकिन बेसिक कैरेक्टर नहीं सीखा कि फैमिली को कैसे देखना है। उसने केवल घर में ही दाखिल नहीं लिया था, बल्कि लाइफ को एक प्री प्लान्ड स्क्रिप्ट के साथ घुसा दिया था। शरीन को यह समझ आ गया कि वो किसी ऐसे गेम का पॉन थी जिसका उसे पता भी नहीं था। उसका घर में एक लिटरल फायर उठाना इमोशनल छुटकारा नहीं था, बल्कि अपने उस गर्दन को जलाना था जो उस पर थोपी गई थी। बाप का पछतावा पाएबल है। उसने ये भी मान लिया कि वो बेटी को बचाने में चूक गया। फिर है अनस, जिसे उन्होंने एक भूमिहीन पात्र समझा था, जिसे उन्होंने एक रोड़ा बताया था। लेकिन जब चिप्स डाउन थे, तो अनस ही था जो उनकी रक्षा ढाल बन गया और सब कुछ कुर्बान करने को भी तैयार था, जिसे उन्होंने कभी पहचाना ही नहीं। इस मीठे के चेहरे और शांत रहने वाले प्रोटेक्टर में एक मास्टर क्लास है इंसानी जजमेंट। फाहम का भाई जो तनाव में लड़ता है, वो साबित कर देता है कि टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी अक्सर लोगों को अंधा बना देती है। हर सीन बेचैनी से भरा है। गुपचुप बैठकें, लीगल डॉक्यूमेंट्स का घोटाला, धन की भूख जो घर बनाकर भोगने की कोशिश है। ये मेसी है, ये लाउड है और ये पेनफुली ह्यूमन है। आप ये देख रहे हैं कि पिता व्यवस्था चाहता है, माँ चिंता में डूबी है और भाई बहन एक दूसरे को फील करना चाहते हैं। उन्हें ये डर है कि लोग ये जान जाएंगे, लेकिन लोग ऑलरेडी देख रहे हैं कि ये दरारें कितनी बढ़ रही हैं। ये हमें उस भूल की याद दिलाती है कि हम कितनी आसानी से पॉलिश सरफेस की चमक में बह जाते हैं और रस्ट को नजरअंदाज कर देते हैं। हमें उन वास्तविकताओं का सामना करना पड़ता है कि हमारे भीतर की शांति की सबसे बड़ी दुश्मन वही होती हैं जिन्हें हमने दिल खोलकर स्वागत किया है। जब सोशल स्टैंडिंग हथियार बन जाए और फैमिली प्राइड एक कीड बन जाए, तो सच्चाई ही सबसे बड़ा नुकसान होता है। हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां एक्सटर्नल अपीयरेंसेस आर करेंसी, लेकिन ये घर बताता है कि एक बार जो मास्क उतरा, तो कितनी भी रेप्यूटेशन रिपेयर नहीं कर पाएगी। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि फॉलआउट कैटास्ट्रॉफिक होगा। सून कंस्पिरेटर्स द्वारा बनाया गया लीगल ट्रैप एक डेस्परेट काउंटर स्ट्राइक ट्रिगर करेगा, जो उनकी फाइनेंशियल डेस्परेशन दिखा देगा। अनस प्रोबेबली हाउस का हीरो होगा, लेकिन ये उनकी लॉयल्टी की कीमत होगी। फैमिली झटकी में इल्यूशन से बट गई है, उन्हें प्राइड की जांच से आगे बढ़ना पड़ेगा।
ट्रस्ट एक मिरर है जो एक बार टूटा तो अपनी इमेज नहीं दिखाता, बल्कि शार्प एजेस दिखाता है। आप अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए कहां तक जाना चाहेंगे जब आपके साथ खड़ा खुद वही शख्स हो जो उनके लिए सबसे बड़ा खतरा है? क्या एक सिंगल टूटी हुई सगाई पूरी लेगेसी के ढांचे को खंडित कर सकती है, या फिर रॉट ऑलरेडी डीप इन द फाउंडेशन था? वेलकम टू अ टेल ऑफ बिट्रेयल, जहां खून के रिश्तों को भरोसे की ठोकर पर परखा जाता है। हम उस घर में प्रवेश कर रहे हैं जो बाहरी नहीं बल्कि अंदरूनी मौत से घिरा है। इस सारी पीड़ा के केंद्र में है शरीन, जो एक जाल में उलझ चुकी है, जिसे बेरहम और किया धराए जाल में रखा गया है। उसका भाई फहम, जो हड़बड़ा और स्वभाव से अस्थिर है, उसने खुद ही अपनी सगाई तोड़ दी है, जिसकी आग तबाही मचा रही है। ये सिर्फ एक फेल्ड मैरिज नहीं है, बल्कि एक ऐसे शख्स की बात है जिसकी मिठास परस्तार पोशाक भी। इस घर में चारों तरफ सवाल, आंसू और बर्बादी की हवा है, जहां माँ बाप रियल टाइम में अपना संसार बिखरता देखते हैं। ये ड्रामा इतना रिलेंटलेस है कि अंदर घुटने लगता है। सोचिए आयरनी क्या है। एक दावेदार जो कहता था कि उसे चैलेंजेस अच्छे लगते हैं, लेकिन बेसिक कैरेक्टर नहीं सीखा कि फैमिली को कैसे देखना है। उसने केवल घर में ही दाखिल नहीं लिया था, बल्कि लाइफ को एक प्री प्लान्ड स्क्रिप्ट के साथ घुसा दिया था। शरीन को यह समझ आ गया कि वो किसी ऐसे गेम का पॉन थी जिसका उसे पता भी नहीं था। उसका घर में एक लिटरल फायर उठाना इमोशनल छुटकारा नहीं था, बल्कि अपने उस गर्दन को जलाना था जो उस पर थोपी गई थी। बाप का पछतावा पाएबल है। उसने ये भी मान लिया कि वो बेटी को बचाने में चूक गया। फिर है अनस, जिसे उन्होंने एक भूमिहीन पात्र समझा था, जिसे उन्होंने एक रोड़ा बताया था। लेकिन जब चिप्स डाउन थे, तो अनस ही था जो उनकी रक्षा ढाल बन गया और सब कुछ कुर्बान करने को भी तैयार था, जिसे उन्होंने कभी पहचाना ही नहीं। इस मीठे के चेहरे और शांत रहने वाले प्रोटेक्टर में एक मास्टर क्लास है इंसानी जजमेंट। फाहम का भाई, जो तनाव में लड़ता है, वो साबित कर देता है कि टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी अक्सर लोगों को अंधा बना देती है। हर सीन बेचैनी से भरा है। गुपचुप बैठकें, लीगल डॉक्यूमेंट्स का घोटाला, धन की भूख जो घर बनाकर भोगने की कोशिश है। ये मेसी है, ये लाउड है और ये पेनफुली ह्यूमन है। आप ये देख रहे हैं कि पिता व्यवस्था चाहता है, माँ चिंता में डूबी है और भाई बहन एक दूसरे को फील करना चाहते हैं। उन्हें ये डर है कि लोग ये जान जाएंगे, लेकिन लोग ऑलरेडी देख रहे हैं कि ये दरारें कितनी बढ़ रही हैं। ये हमें उस भूल की याद दिलाती है कि हम कितनी आसानी से पॉलिश सरफेस की चमक में बह जाते हैं और रस्ट को नजरअंदाज कर देते हैं। हमें उन वास्तविकताओं का सामना करना पड़ता है कि हमारे भीतर की शांति की सबसे बड़ी दुश्मन वही होती है जिन्हें हमने दिल खोलकर स्वागत किया है। जब सोशल स्टैंडिंग हथियार बन जाए और फैमिली प्राइड एक कीद बन जाए, तो सच्चाई ही सबसे बड़ा नुकसान होता है। हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां एक्सटर्नल अपीयरेंसेस आर करेंसी, लेकिन ये घर बताता है कि एक बार जो मास्क उतरा, तो कितनी भी रेप्यूटेशन रिपेयर नहीं कर पाएगी। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि फॉलआउट कैटास्ट्रॉफिक होगा। सून कंस्पिरेटर्स द्वारा बनाया गया लीगल ट्रैप एक डेस्परेट काउंटर स्ट्राइक ट्रिगर करेगा, जो उनकी फाइनेंशियल डेस्परेशन दिखा देगा। अनस प्रॉबली हाउस का हीरो होगा, लेकिन ये उनकी लॉयल्टी की कीमत होगी। फैमिली झटकी में इल्यूशन से बट गई है, उन्हें प्राइड की जांच से आगे बढ़ना पड़ेगा। ट्रस्ट एक मिरर है जो एक बार टूटा तो अपनी इमेज नहीं दिखाता, बल्कि शार्प एजेस दिखाता है। आप अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए कहां तक जाना चाहेंगे जब आपके साथ खड़ा खुद वही शख्स हो जो उनके लिए सबसे बड़ा खतरा है? क्या एक सिंगल टूटी हुई सगाई पूरी लेगेसी के ढांचे को खंडित कर सकती है, या फिर रॉट ऑलरेडी डीप इन द फाउंडेशन था? वेलकम टू अ टेल ऑफ बिट्रेयल, जहां खून के रिश्तों को भरोसे की ठोकर पर परखा जाता है। हम उस घर में प्रवेश कर रहे हैं जो बाहरी नहीं बल्कि अंदरूनी मौत से घिरा है। इस सारी पीड़ा के केंद्र में है शरीन, जो एक जाल में उलझ चुकी है, जिसे बेरहम और किया धराए जाल में रखा गया है। उसका भाई फहम, जो हड़बड़ा और स्वभाव से अस्थिर है, उसने खुद ही अपनी सगाई तोड़ दी है, जिसकी आग तबाही मचा रही है। ये सिर्फ एक फेल्ड मैरिज नहीं है, बल्कि एक ऐसे शख्स की बात है जिसकी मिठास परस्तार पोशाक भी। इस घर में चारों तरफ सवाल, आंसू और बर्बादी की हवा है, जहां माँ बाप रियल टाइम में अपना संसार बिखरता देखते हैं। ये ड्रामा इतना रिलेंटलेस है कि अंदर घुटने लगता है। सोचिए आयरनी क्या है। एक दावेदार जो कहता था कि उसे चैलेंजेस अच्छे लगते हैं, लेकिन बेसिक कैरेक्टर नहीं सीखा कि फैमिली को कैसे देखना है। उसने केवल घर में ही दाखिल नहीं लिया था, बल्कि लाइफ को एक प्री प्लान्ड स्क्रिप्ट के साथ घुसा दिया था। शरीन को यह समझ आ गया कि वो किसी ऐसे गेम का पॉन थी जिसका उसे पता भी नहीं था। उसका घर में एक लिटरल फायर उठाना इमोशनल छुटकारा नहीं था, बल्कि अपने उस गर्दन को जलाना था जो उस पर थोपी गई थी। बाप का पछतावा पाएबल है। उसने ये भी मान लिया कि वो बेटी को बचाने में चूक गया।
फिर है अनस, जिसे उन्होंने एक भूमिहीन पात्र समझा था, जिसे उन्होंने एक रोड़ा बताया था। लेकिन जब चिप्स डाउन थे तो अनस ही था जो उनकी रक्षा ढाल बन गया और सब कुछ कुर्बान करने को भी तैयार था, जिसे उन्होंने कभी पहचाना ही नहीं। इस मीठे के चेहरे और शांत रहने वाले प्रोटेक्टर में एक मास्टर क्लास है इंसानी जजमेंट। फाहम का भाई जो तनाव में लड़ता है, वो साबित कर देता है कि टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी अक्सर लोगों को अंधा बना देती है। हर सीन बेचैनी से भरा है। गुपचुप बैठकें, लीगल डॉक्यूमेंट्स का घोटाला, धन की भूख जो घर बनाकर भोगने की कोशिश है। ये मेसी है, ये लाउड है और ये पेनफुली ह्यूमन है। आप ये देख रहे हैं कि पिता व्यवस्था चाहता है, माँ चिंता में डूबी है और भाई बहन एक दूसरे को फील करना चाहते हैं। उन्हें ये डर है कि लोग ये जान जाएंगे, लेकिन लोग ऑलरेडी देख रहे हैं कि ये दरारें कितनी बढ़ रही हैं। ये हमें उस भूल की याद दिलाती है कि हम कितनी आसानी से पॉलिश सरफेस की चमक में बह जाते हैं और रस्ट को नजरअंदाज कर देते हैं। हमें उन वास्तविकताओं का सामना करना पड़ता है कि हमारे भीतर की शांति की सबसे बड़ी दुश्मन वही होती हैं जिन्हें हमने दिल खोलकर स्वागत किया है। जब सोशल स्टैंडिंग हथियार बन जाए और फैमिली प्राइड एक कीद बन जाए, तो सच्चाई ही सबसे बड़ा नुकसान होता है। हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां एक्सटर्नल अपीयरेंसेस आर करेंसी, लेकिन ये घर बताता है कि एक बार जो मास्क उतरा तो कितनी भी रेप्यूटेशन रिपेयर नहीं कर पाएगी। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि फॉलआउट कैटास्ट्रॉफिक होगा। सून कंस्पिरेटर्स द्वारा बनाया गया लीगल ट्रैप एक डेस्परेट काउंटर स्ट्राइक ट्रिगर करेगा, जो उनकी फाइनेंशियल डेस्परेशन दिखा देगा। अनस प्रॉबली हाउस का हीरो होगा, लेकिन ये उनकी लॉयल्टी की कीमत होगी। फैमिली झटकी में इल्यूशन से बट गई है, उन्हें प्राइड की जांच से आगे बढ़ना पड़ेगा। ट्रस्ट एक मिरर है जो एक बार टूटा तो अपनी इमेज नहीं दिखाता, बल्कि शार्प एजेस दिखाता है। आप अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए कहां तक जाना चाहेंगे जब आपके साथ खड़ा खुद वही शख्स हो जो उनके लिए सबसे बड़ा खतरा है? क्या एक सिंगल टूटी हुई सगाई पूरी लेगेसी के ढांचे को खंडित कर सकती है, या फिर रॉट ऑलरेडी डीप इन द फाउंडेशन था? वेलकम टू अ टेल ऑफ बिट्रेयल, जहां खून के रिश्तों को भरोसे की ठोकर पर परखा